हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का एक्सरसाइज 3.6 सॉल्व करेंगे। तो जैसा आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है एक्सरसाइज 3.6, तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम, जिसमें पार्ट्स हैं अलग अलग। तो हम फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं। अभी तक आपने पिछली एक्सरसाइज में जो इक्वेशन सॉल्व की थी, पहला मेथड था सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिसमें हम एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के दूसरी इक्वेशन में पुट कर देते थे। फिर दूसरा आपने एलिमिनेशन मेथड पढ़ा, जिसमें हम किसी भी एक वेरिएबल को दोनों इक्वेशंस में सेम बना लेते थे, फिर उसको हम एलिमिनेट करके दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेते थे। फिर आपने तीसरा पढ़ा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब इस एक्सरसाइज में आपको रिड्यूसिंग मेथड समझाया जाएगा, यानी कि इक्वेशन हमारी ऐसी फॉर्म में है कि जिसे हम सीधे सीधे सॉल्व नहीं कर सकते। जैसे कि आपको सामने दिखाई दे रही हैं कि 1/2x + 1/3y। तो ऐसी इक्वेशंस को हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं, पहले हम उनको रिड्यूस कर लेते हैं दूसरी फॉर्म में, उसके बाद हम सॉल्व करते हैं। तो वही रिड्यूसिंग वाला मेथड देखेंगे कि किस तरीके से हम इक्वेशन को रिड्यूस करते हैं और फिर कैसे उसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारी इक्वेशन लिखी हुई है 1/2x + 1/3y = 2। हम क्या करेंगे, 1/x को p और 1/y को q मान लेंगे। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। 1/x को p और 1/y को q मान लेंगे। तो 1/2 तो अलग लिखा हुआ है और 1/x को हमने p मान लिया। अब हम 1/x की जगह p जब वैल्यू लगाएंगे तो ये हो जाएगा p/2, क्योंकि 1/x की जगह पे तो मैंने p लगा दिया और 2 नीचे अपॉन में पहले से लिखा हुआ है, तो p/2 प्लस ऐसे ही 1/y की जगह q हम पुट कर देंगे, तो 1/y की जगह q हो जाएगा और 3 ऑलरेडी नीचे डिनोमिनेटर में पहले से लिखा हुआ है। तो जो जहाँ पहले से लिखा हुआ है उसको हम नहीं हटाएंगे, हमने केवल जो वैल्यू चेंज की है वो 1/y की है। 1/y की जगह q, 3 पहले से डिनोमिनेटर में है तो q के नीचे 3 आ जाएगा, तो q/3 = 2। फिर हम इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम इसका 12 आएगा। एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे तो ये इक्वेशन बन जाएगी, जो नंबर फर्स्ट इक्वेशन है हमारी 3p + 2q - 12 = 0। एलसीएम लेके आप सॉल्व कर लीजिएगा। 3 और 2 का डिनोमिनेटर एलसीएम 6 आएगा और फिर इसको सॉल्व करके इक्वेशन बना लेना। ऐसे ही दूसरी इक्वेशन ऊपर लिखी हुई है 1/3x + 1/2y = 13/6। सेम प्रोसेस हम इस इक्वेशन में भी फॉलो करेंगे। 1/x की जगह p पुट कर देंगे, p और नीचे डिनोमिनेटर में दूसरी इक्वेशन में 3 लिखा हुआ है, ऊपर जो दो इक्वेशन दे रखे हैं क्वेश्चन में उसमें से, तो p/3 प्लस 1/y की जगह q, तो q/2 = 13/6। और इसको भी हम एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी दूसरी 2p + 3q - 13 = 0, जो कि आपको सामने दिखाई दे रही है। ठीक है, अब इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व किया है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लास्ट एक्सरसाइज में हम समझा चुके हैं आपको। यहाँ एक बात याद रखना कि एग्ज़ाम में मेथड का नाम नहीं लिखा आएगा। ये आपकी मर्ज़ी है कि आप एग्ज़ाम में उसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से करके आएंगे या एलिमिनेशन मेथड से करके आएंगे या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करके आएंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से अगर करवाएगा तो उसमें लिखा हुआ आएगा, लेकिन अगर कोई भी मेथड लिखा हुआ नहीं आता तो ये आपकी चॉइस है, आप फ्री हैं किसी भी मेथड से उसको सॉल्व करने के लिए। लेकिन मेरा जस्ट सजेशन यही है कि सबसे बेस्ट जो ऑप्शन है वो है एलिमिनेशन मेथड। तो आप कोशिश करिएगा कि क्वेश्चन को, चाहे वो वर्ड प्रॉब्लम हो और चाहे इस तरीके से इक्वेशन दे दी जाए, आप उसको एलिमिनेशन मेथड से ही सॉल्व करके आएँ, क्योंकि एग्ज़ाम में मेथड का नाम नहीं लिखा आएगा। ये तो एक्सरसाइज है अलग अलग मेथड्स की, इसलिए हम उसी मेथड से सॉल्व कर रहे हैं उसको। ठीक है,
यहाँ मैं एलिमिनेशन से समझा रहा हूँ इस सॉल्यूशन में। आप चाहें तो इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से समझा रहा हूँ इन क्वेश्चनों को। आप चाहें तो एलिमिनेशन से सॉल्व कर सकते हैं और चाहें तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, ये चॉइस आपकी है। मेरा मेन पर्पज़ है कि रिड्यूस कैसे करते हैं वो सिखाना आपको, सॉल्व करना आपके ऊपर है, कैसे भी सॉल्व करिएगा आप, ठीक है। तो मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में दोनों इक्वेशंस हैं आपके सामने, एक ऊपर एक नंबर जो डला हुआ है 3p + 2q - 12 = 0, एक है 2p + 3q - 13 = 0। तो इसमें x y की जगह पर p और q है, तो p और q p = q = 1 लिख लिया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपको आता ही है, जब p वाली वैल्यू के नीचे हम वैल्यू पुट करेंगे तो p वाले वेरिएबल के पार्ट्स को नहीं देखेंगे। तो ये हम किसको देखेंगे, 2q - 12 और 3q - 13। तो पहले ऊपर से नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 2 का मल्टीप्लाई -13 में यानी -26 आ गया जो लिखा हुआ है p के नीचे, और फिर नीचे से ऊपर यानी 3 वाले का -12 से होगा, तो 12 3 या -36 और बीच में माइनस का साइन आपको आता है, आप कर चुके हैं। आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करिएगा। अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व नहीं होता है आपसे तो आप एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो रिड्यूस हो गई हमारी इक्वेशंस, इससे हमें p और q की वैल्यू मिलेगी। चलिए देखते हैं। जब हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व किया तो p की वैल्यू आ गई 2 और q की वैल्यू आ गई 3। अब हमने p को क्या माना था, 1/x। 1/x की जगह ही तो हमने p पुट किया था इक्वेशंस में, हमारा क्वेश्चन तो 1/x में था। ये देखिए 1/2x + 1/3y यानी 1/x की जगह हमने ये p को पुट किया था और 1/y की जगह q को, यानी q की जो वैल्यू आई वो 1/y की आई और p की जो वैल्यू आई इसका मतलब 1/x की वैल्यू हमें मिली है, ठीक है। चलिए तो p की जगह 1/x लिख देंगे, यानी कि जो 2 वैल्यू आई है वो 1/x की आई है, 1/x = 2 और 1/y = 3। अब इसको उल्टा कर देते हैं तो x ऊपर चला जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा, यानी x की वैल्यू 1/2 हो गई और y की वैल्यू 1/3। आप नीचे 1 लगा के क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लीजिएगा, x की वैल्यू 1/2 आएगी, y की वैल्यू 1/3। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया, ठीक है। चलिए अब सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में दे रखा है, क्वेश्चन है हमारा 2/√x एंड +3/√y = 2। ऐसे ही नीचे दूसरी इक्वेशन है 4/√x - 9/√y = -1। सेम प्रोसेस करेंगे जो लास्ट क्वेश्चन में था, तो 1/√x को p मान लेंगे और 1/√y को q। अब देखिए 1/√x को p माना है तो 1/√x की जगह p लगा देंगे और 2 ऊपर पहले से ऊपर लिखा हुआ है, पिछले क्वेश्चन में नीचे लिखा हुआ था, तो ऊपर 2 तो लिखा ही हुआ है और 1/x को p मान लिया तो ये 2p हो जाएगा। तो नीचे जो इक्वेशन बनी हुई है हमारी वो 2p + 3/√y में 3 तो 3 लिखा रहेगा और 1/√y की जगह q हो जाएगा, तो 3q हो जाएगा। तो 2p + 3q = 2, ये 1 इक्वेशन हो गई। और नीचे वाली 4/√x वाले में 4p - 9q = -1। इस तरीके से 2 इक्वेशन हमारी रिड्यूस होके इस फॉर्म में आ जाएंगी, ठीक है। अब हमने इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किया है। हमने ऊपर वाली इक्वेशन जो 2p + 3q आई है उसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई बाई इन इक्वेशन 1/3। उससे क्या होगा, जो 3q है वो 9q हो जाएगा और नीचे वाली इक्वेशन में माइनस का 9q है, 9q से 9q कट जाएगा। जब ऊपर वाली में हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट वाली इक्वेशन में तो 3 × 2 = 6p + 9q = 3 × 2 = 6। और फिर हम नीचे लिखा हुआ है एडिंग द इक्वेशन 2 and 3, जो मल्टीप्लाई करके इक्वेशन आई है 3 और जो 2 वाली इक्वेशन है उसको प्लस कर लेंगे तो 9q माइनस का 9q प्लस का कट जाएगा और 6p और 4p 10p हो जाएगा और इधर 6 और -1 5 हो गया।
तो p की वैल्यू आ गई 1/2। समझ में आ रहा है? अब p की जो वैल्यू आई है उसको हम किसी भी एक इक्वेशन में रख देंगे। आप इक्वेशन 1 में रख लीजिए, 2 में रख लीजिए। तो जब हम p की वैल्यू 1/2 पुट करेंगे तो यहाँ से हमें q की वैल्यू मिल जाएगी। q की वैल्यू मिल जाएगी हमें 1/3 जो नीचे लिखी हुई है। समझ में आ गया? अब ये दोनों वैल्यू हमने क्या मानी थी? देखिए p को हमने 1/√x माना था और q को हमने 1/√y की वैल्यू माना था। चलिए इसकी जगह हम उसी वैल्यू को रख देते हैं जो हमारी ओरिजिनल वैल्यू है, यानी 1/2 जो p की वैल्यू आई है, अब वो वैल्यू 1/√x की हो गई। तो 1/√x इक्वल टू 1/2, तो रेसिप्रोकल कर दो या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो √x की वैल्यू 2 आ गई। हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो इधर से रूट हट जाएगा, उधर स्क्वायर हो जाएगा, तो x की वैल्यू 4। समझ में आ रहा है? ऐसे ही q हमने किसको माना था? 1/√x को, और इसकी वैल्यू क्या आई है q की? 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करके √3 हो गया, और रूट हटा देंगे यहाँ से तो उधर स्क्वायर हो जाएगा, तो y की वैल्यू 9 आ गई। इस तरीके से दोनों वेरिएबल की वैल्यूज़ आ गई। आपका आंसर सही है या गलत है, इसको आप x और y में पुट करके देख लीजिएगा इक्वेशन में, तो इक्वल के बाद जो आना है वही आएगा आपका आंसर, यानी सेटिस्फाई करेंगे ये दोनों x और y की वैल्यू इक्वेशन को, तो हमारा आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं, थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट है वो है 4/x + 3y = 14, 3/x - 4y = 23। अब यहाँ एक देखो देखने वाली बात है, अब तक जो हमने फर्स्ट 2 पार्ट किए थे उसमें दोनों ही वेरिएबल्स अपॉन में थे, चाहे वो रूट में थे सेकंड पार्ट में, चाहे फर्स्ट पार्ट में अपॉन, वैसे ही 1 करके लिखे हुए थे। यहाँ पर 3y तो सही लिखा हुआ है, उससे हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जो हम चेंज करेंगे, जो रिड्यूस करेंगे, वो किसको करेंगे? जो 4/x लिखा हुआ है, 3y ही लिखा हुआ है, सही लिखा हुआ है, वो अपॉन में नहीं है, इसलिए उससे हम कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे। अब हम यहाँ पर 4/x जो लिखा हुआ है उसमें 1/x की जगह पर p लिख देंगे हम। देखो 4 को 4 × 1 लिख सकते हैं ऊपर, यानी 1 आप ऑलरेडी मान सकते हो, ऊपर के 1 लिखा हुआ है, 4 × 1, और 1/x को हमने क्या मान लिया? p। तो 4 का तो 4 लिखा हुआ है और 1/x को हमने p मान लिया, तो 4p + 3y। y को हम चेंज नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि ये अपॉन में नहीं आ रहा, ये सीधे जैसी इक्वेशन लिखी होती है वहीं लिखा हुआ है 3y। केवल चेंज किया x को 1/x को, जो 4/x है, ठीक है। तो इक्वेशन हो गई 4p + 3y = 14, और दूसरी इक्वेशन जो 3/x है उसमें भी 1/x की जगह p लगा देंगे, तो 3p - 4y = 23। इस तरीके से नीचे आपकी दोनों इक्वेशन बन गई, जो जिसमें नंबर 1 और नंबर 2 लिखा हुआ है। अब ये आपकी चॉइस है कि आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करेंगे, एलिमिनेशन से करेंगे, या सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे। इसमें इसने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से किया है, आप चाहें तो किसी और दूसरे मेथड से निकाल सकते हैं, जैसे पिछले क्वेश्चन हमने निकाला था, पिछला पार्ट वो एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किया था, ठीक है। मैं आपको आंसर बता देता हूँ। देखिए p की वैल्यू आएगी इसमें 5 और y की वैल्यू आएगी -2। अब p हमने 1/x को माना था ऊपर, तो यानी कि 1/x की वैल्यू 5 आ गई, तो x की वैल्यू निकाल लेंगे, इससे 1/5 हो जाएगी, और y तो सीधा सीधा था ही, हमने y को चेंज किया ही नहीं था, तो y की वैल्यू आ गई -2। इस तरीके से ये 2 आंसर इसके आ गए, ठीक है। आप ट्राई करिएगा, किसी भी मेथड से ट्राई करिएगा। मेन पर्पज़ है आपको सिखाने का कि इक्वेशन कैसे चेंज करके रिड्यूस करते हैं। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में ये 2 इक्वेशंस हैं, 5/x - 1 + 1/y - 2 = 2। सेकेंड इक्वेशन है x/6 - 1 - 3/y - 2 = 1। अब यहाँ पर भी वही लास्ट वाला प्रोसेस, ऊपर 5 को मैं 5 × 1 भी लिख सकता हूँ, तो एक तरह से 5 तो है ही, और 1/x - 1, ठीक है। तो 1/x - 1 को p मान लेंगे, और 1/x - 2 को q मान लिया जाएगा, सॉरी 1/y - 2 को q मान लिया जाएगा।
अब ये दोनों वैल्यूज़ ऊपर इक्वेशन में लगा दो दोनों जगह, तो 5 और 1/x-1 को p मान लिया तो 5p हो गया, प्लस 1/y-2 को q मान लिया तो 5p प्लस q इक्वल टू 2, जो कि इक्वेशन नंबर 1 डला हुआ है जो। और ऐसे ही नीचे वाली इक्वेशन जो ऊपर क्वेश्चन में दे रखी है 6/x-1, उसकी जगह हम 6p लिख देंगे, क्योंकि 1/x-1 को p मान लिया है तो 6p माइनस 3/y-2, तो ये 3q हो जाएगा, क्योंकि 1/y-2 को q ले लिया हमने। तो इस तरीके से ये नीचे दो इक्वेशन जो बनी हुई हैं ये बन गई हमारी 5p प्लस q इक्वल टू 2 इक्वेशन 1, और 6p माइनस 3q इक्वल टू 1 ये इक्वेशन 2। अब देखिए इसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि अगर मैं पहली वाली इक्वेशन में 3 का मल्टीप्लाई कर दूँ तो 3q हो जाएगा ऊपर 3q हो जाएगा, नीचे माइनस 3q हो जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे ऐड करेंगे तो हम, ठीक है ना। तो इसे एलिमिनेशन मेथड कहते हैं, तो हम इसको एलिमिनेशन से सॉल्व कर लेंगे। तो इसमें लिखा भी हुआ है देखो, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/3, सो वी ऑब्टेन, हमें क्या मिल जाएगा, ऊपर 1 वाली इक्वेशन में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 5 जा 15 p प्लस 3q इक्वल टू 3 2 जा 6, ये तीसरी इक्वेशन हो गई। और दूसरी इक्वेशन क्या थी हमारी, 6p माइनस 3q इक्वल टू 1। अब 2 और 3 को ऐड करेंगे हम, तो 3q से माइनस 3q कट गया, 15p और 6p 21p हो गया, और इधर 6 और 1 प्लस होके 7 हो गया। तो p की वैल्यू आ गई 7/21, यानी कट के आ गई 1/3। समझ में आया। और p की वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में लगा देंगे तो उससे हमारा जो q की वैल्यू आ जाएगी, वो भी 1/3 आ गई, दोनों ही वैल्यू 1/3 आ गई। अब हमने p किसको माना था, p माना था हमने 1/x-1 को, तो यानी कि ये जो वैल्यू निकल के आई है p की, वो किसकी वैल्यू है, 1/x-1 की। तो 1/x-1 इक्वल टू 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 4, है ना। 3 1 जा 3 इधर आ जाएगा, और x-1 का क्रॉस मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो x-1 -1 इधर आके प्लस हो जाएगा, x की वैल्यू 4। ऐसे ही हम q को पुट कर देंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी। देखिए q हमारा आया है, हमने माना था 1/y-2, इसकी भी वैल्यू 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y-2 इक्वल टू 3 2 उधर जाके प्लस हो जाएगा तो y की वैल्यू 5। इस तरीके से x और y दोनों की वैल्यू निकल आई। समझ में आया ये पार्ट। चलिए अब आगे नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। अब आता है 5th पार्ट। देखिए ये अलग तरीके से लिखा हुआ है, 7x - 2y अपॉन xy इक्वल टू 5। अब यहाँ आपको एक समझने वाली बात है कि 7x और -2y पूरे के नीचे xy लिखा हुआ है, हम इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं। अलग अलग जब हम इसको अलग अलग लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, मैं जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना। 7x के नीचे xy अलग लिख दो, फिर बीच में माइनस का साइन लगाओ, और फिर 2y के नीचे xy अलग लिख दो। हम ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। जब हम इसको ऐसे लिख देंगे तो जब 7x के नीचे xy लिखेंगे तो x से x कट जाएगा, क्या बचेगा, ऊपर 7 बचेगा और नीचे y बचेगा। ठीक है ना। समझने की कोशिश करिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये जो ऊपर 7x - 2y अपॉन xy लिखा हुआ है, हम इसके जो डिनोमिनेटर है उसको अलग अलग लिख देंगे दोनों के नीचे। 7x के नीचे xy अलग लिख देंगे, बीच में माइनस का साइन, और 2y के नीचे xy अलग लिख देंगे। अब जब 7x के नीचे xy लिखेंगे तो नीचे के x से ऊपर का x कट जाएगा, तो 7/y बचेगा जो नीचे लिखा हुआ है, बीच में माइनस का साइन। और जब 2y के नीचे xy अलग लिख देंगे, सेपरेट कर देंगे दोनों के नीचे अलग अलग, तो y से y कट जाएगा, तो ऊपर यहाँ बचेगा 2/x इक्वल टू 5। ये पहली इक्वेशन बन गई। सेम यही नीचे वाली इक्वेशन के साथ करेंगे, 8x + 7y अपॉन xy। तो 8x के नीचे xy अलग लिख लेंगे, प्लस 7y के नीचे xy अलग लिख लेंगे, यानी हमने डिनोमिनेटर को अलग अलग लिख लिया। जब आप LCM लोगे तो सेम आएगा, यही आ जाएगी इक्वेशन। दोनों का LCM xy आएगा और ऊपर 8x + 7y लिख जाएगा।
मैंने सिर्फ इसको अलग अलग लिखना बता दिया है। आप क्या करना, कॉपी पे 8x के नीचे xy अलग लिखना, प्लस 7y के नीचे 8y अलग 7y के नीचे xy अलग लिखना। फिर 8x के नीचे जब xy लिखोगे तो x से x कट जाएगा, 8/y बचेगा, प्लस 7y के नीचे xy अलग लिखोगे सेपरेट करके तो y से y कट जाएगा, 7/x बचेगा, इक्वल टू 15। ये दूसरी इक्वेशन बन गई। ठीक है ना, समझ में आ रहा है। अब पहले जैसी इक्वेशन आ गई जो हमने फर्स्ट पार्ट किया था। अब ऊपर देखिए, पहली जो इक्वेशन है 7/y माइनस 2/x इक्वल टू 5, और नीचे वाली इक्वेशन जो दूसरी है वो 8/y प्लस 7/x इक्वल टू 15। अब वही काम करना है हमें, 1/x को p मानना है और 1/y को q मानना है। तो देखिए 1/x को p मानेंगे और 1/y को q मानेंगे तो 7/y का मतलब है 7 इंटू 1/y, 7 तो है ही और 1/y और है, 7 को 7 मल्टीप्लाई 1 भी लिख सकते हैं, तो 7 और 1/y, तो 7 है ही, y 1/y की जगह q आ जाएगा, सॉरी। तो इक्वेशन हो जाएगी 7q और माइनस का निशान, फिर 2/x, तो 2 को लिख सकते हैं 2 इंटू 1 और नीचे x, तो 2 तो है ही और 1/x को p मान लेंगे तो ये हो जाएगा 2p। अब इसने क्या किया है, एक p वाले को आगे लिख दिया है, तो माइनस के 2p जो नीचे इक्वेशन लिखी हुई है देखिए, माइनस के 2p और 7q जो था प्लस का उसको पीछे लिख दिया है, यानी सीरियल से लिख दिया है, अल्फ़ाबेटिकली लिख दिया है। y प्लस एक्स लिखा हो तो हम उसको x प्लस वाई लिख सकते हैं। तो ऐसे ही माइनस 2p लिख दिया है नीचे और प्लस के 7q लिख दिया इक्वल टू 5, और इस 5 को इसने इधर लिख दिया, -5 कर दिया है, वो कोई दिक्कत नहीं है उससे। ऐसे ही दूसरी इक्वेशन है 8/y, तो 8 तो 8 लिखा हुआ है और 1/y को q, तो 8q प्लस 7/x, तो 7 का तो 7 और 1/x को p, तो 7p। अब p वाले को आगे लिख दो तो ये हो जाएगा 7p प्लस 8q इक्वल टू 15, जो नीचे इक्वेशन बनी हुई है। इक्वेशन समझ में आ रही है ना, कैसे अलग अलग सेपरेट करना है फिर उसको, और कैसे p और q मानना है दोनों को। अब ये चॉइस आपकी है कि आप इसको किस मेथड से करते हैं। ठीक है ना, आप एलिमिनेशन से करिए, सब्स्टिट्यूशन से करिए, इसने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से दोनों वैल्यूज़ निकाल लिए हैं, यानी p की वैल्यू नीचे 1 आ गई और q की वैल्यू वो भी 1 आ गई। अब p हमने किसको माना था, 1/x को, तो 1/x की वैल्यू 1 और 1/y की भी 1। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू भी 1 आएगी और y की वैल्यू भी 1 आएगी। ठीक है, चलिए बिल्कुल सेम क्वेश्चन है नेक्स्ट वाला पार्ट। 6x प्लस 3y इक्वल टू 6xy। अब इधर जो 6xy लिखा हुआ है राइट हैंड में इक्वल के बाद, इसमें से हम xy को इधर डिवाइड में पहुंचा देते हैं। ध्यान से सुनना, मैं क्या समझा रहा हूँ आपको। इसने जो 2 स्टेप्स हैं गायब कर दिए सॉल्यूशन में, वो मैं आपको बोल के समझा रहा हूँ, समझने की कोशिश करना, और मैं जो बोल रहा हूँ उसको कॉपी पे नोट कर लेना। पहले इक्वेशन को लिखना 6x प्लस 3y इक्वल टू 6xy। अब इधर जो राइट हैंड में इक्वल के बाद 6 के साथ xy लिखा हुआ है, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये 6xy पूरे के नीचे आ जाएगा, ये सॉरी xy जो है पूरे के नीचे आ जाएगा। 6x प्लस 3y और अपॉन में लिख देना xy, जो इधर वाला xy था 6xy के साथ, वो हट के कहाँ आ गया, इन दोनों के नीचे आ गया। फिर हम इसको सेपरेट कर लेंगे, 6x के नीचे xy अलग लिख लेंगे और 3y के नीचे xy अलग लिख लेंगे। फिर से समझ लीजिए, इक्वेशन जो लिखी हुई है 6x प्लस 3y इक्वल टू 6xy, इसमें 6xy के साथ जो xy लिखा हुआ है हम उसको इधर ट्रांसफ़र कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड में LHS में। अब इधर 6 के साथ तो मल्टीप्लाई हो रहा है xy का, जब लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफ़र करेंगे तो वो अपॉन में आ जाएगा,
और अपॉन, पहले तो अपॉन में पूरे के नीचे आएगा, फिर हम उसको अलग अलग सेपरेट कर देंगे, यानी 6x के नीचे xy अलग लिख देंगे और 3y के नीचे xy अलग लिख देंगे। समझना और उसको नोट करके देखना, फिर समझ में आ जाएगा। फिर क्या होगा, 6x के नीचे जब xy लिख देंगे तो x से x कट जाएगा, क्या बचेगा 6/y, प्लस 3y के नीचे जब हम xy लिखेंगे तो y से y कट जाएगा, तो क्या बचेगा 3/x इक्वल टू, इधर से जब xy हट जाएगा तो क्या बचेगा 6। जो पहली इक्वेशन आपको दिखाई दे रही है वो हमारी बन गई। अब मैं नेक्स्ट में फिर समझाता हूँ इक्वेशन में, फिर समझने की कोशिश करना। अब दूसरी इक्वेशन है हमारी, जो क्वेश्चन में दी गई है वो है 2x + 4y = 5xy, जो मैं बोल रहा हूँ और आपको दिखाई दे रही है सामने। अब हम क्या करेंगे, 2x + 4y = 5xy में जो 5 के साथ xy लिखा हुआ है मल्टीप्लाई में, इधर इसको LHS में ले आएंगे। जब LHS वाली साइड में लाएंगे, इधर मल्टीप्लाई है, नीचे अपॉन में आ जाएगा पूरे के नीचे, तो इधर आके हो जाएगा 2x + 4y और पूरे के नीचे xy। ध्यान से सुनना, जब पूरे के नीचे xy आ जाएगा फिर हम उसको अगले नेक्स्ट लाइन में अलग अलग लिख लेंगे, यानी 2x के नीचे xy अलग लिख लेंगे, बीच में प्लस का साइन, फिर 4y के नीचे xy अलग लिख लेंगे और इधर रह जाएगा केवल 5 = 5। फिर देखेंगे कि 2x के नीचे जब हमने xy लिखा तो x से x कट गया, तो केवल बचा 2/y, प्लस 4y के नीचे जब xy लिखा तो y से y कट जाएगा, यहाँ बचेगा 4/x = 5। ये हमारी दूसरी इक्वेशन हो गई। आप कॉपी पे मैं जो बोल रहा हूँ उसको बिल्कुल ऐसे ही लिख के देखना, स्टेप्स को, आपकी समझ में आ जाएगा। अब दो इक्वेशन बन गई तो वही कंडीशन आ गई, नीचे x भी दिखाई दे रहा है अपॉन में और y भी, तो 1/x को p मान लीजिए जैसा अब तक करते हुए आए हैं, 1/y को q मान लीजिए और इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए जो 1 नंबर और 2 नंबर की इक्वेशन है। तो 6 तो 6 रहेगा ऊपर और 1/y की जगह q लिख देंगे तो 6 तो q हो गया, और 3/x में 3 तो 3 रहेगा ऊपर और 1/x की जगह p लगा देंगे तो 3p हो जाएगा। तो अब इसको आगे पीछे करके लिख दिया है, नीचे जो इक्वेशन दे रखी है 3p को आगे लिख दिया है और 6q को पीछे लिख दिया, तो 3p + 6q, और इधर इक्वल के बाद वाले 6 को इधर माइनस करके लिख दिया है। ऐसे ही दूसरी इक्वेशन को चेंज कर लेंगे, 2/y को 2q लिख देंगे और 4/x को 4p लिख देंगे, तो 4p को आगे लिख देंगे 4p + 2q - 5 = 0। तो इस तरीके से ये दोनों इक्वेशन बन गई जो सामने दिखाई दे रही हैं, 3p + 6q - 6 = 0, 4p + 2q - 5 = 0। अब इसने फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व किया है, आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करने के बाद p की वैल्यू 1 आई और q की वैल्यू 1/2 आई, तो p की जगह हम 1/x लिखेंगे क्योंकि p हमने 1/x को माना था, तो 1/x की वैल्यू 1, तो x की वैल्यू भी 1, और q हमने 1/y को माना था, नीचे लास्ट लाइन 2 लाइन देखिए, तो q की जगह 1/y = 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करके y की वैल्यू 2 आ जाएगी। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन और इससे पहले वाला क्वेश्चन दोनों मिलते जुलते हैं, ध्यान से समझ के करिएगा। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। (10/x + y + 2/x - y = 4। ऐसे ही सिमिलर दूसरी इक्वेशन है 15/x + y - 5/x - y = -2। प्रोसेस पूरा वही है जो पहले क्वेश्चंस की तरह है। 15 तो ऊपर लिखा हुआ है और ऊपर हम 15 × 1 मान लेंगे, या 10 लिखा हुआ है पहली इक्वेशन में, 10 × मल्टीप्लाई 1 ऊपर मान लेंगे अपनी तरफ से, तो 10 तो 10 रहेगा और 1/x + y को p मान लिया। ऐसे ही 2 तो 2 रहेगा, ऊपर मल्टीप्लाई में 1 और मान लेंगे, तो 1/x - y को q मान लेंगे, जो लिखा हुआ लेट करके दिखाई दे रहा है। चलिए, तो ऊपर वाली इक्वेशन क्या हो जाएगी, 10 तो 10 रहा और 1/x + y को p मान लिया, तो 10p और +2q = 4। समझ में आ रहा है।
ऐसे ही नीचे वाली जो 15 वाली इक्वेशन है 15 अपॉन एक्स प्लस वाई, तो 15 का तो 15 रहेगा और 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को p मान लिया है, तो 15p माइनस 5q इक्वल टू माइनस के 2। अब इसने -2 को इधर ले लिया है, +2 हो गया इक्वेशन 2 में, और उसमें इक्वल टू के बाद जो 4 लिखा हुआ उसको उधर ले गए LHS में, तो -4 हो गया प्लस का। ये 1 और 2 इक्वेशन आ गई। इसने इसको भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व किया है, आप चाहें जैसे इसको सॉल्व करें, ठीक है ना। कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, कोई कंपल्सेशन नहीं है कि आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ही करना है, आपकी जैसे मर्जी हो वैसे करें, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब इसमें एक चीज़ देखते हैं कि जब हमारी p की वैल्यू आई 1/5, नीचे देखिए, और q की वैल्यू आई 1, और p हमने किसको माना था 1/x प्लस वाई को, तो 1/x प्लस वाई की वैल्यू 1/5 लिखी हुई है नीचे से तीसरी लाइन में, और q को हमने 1/x माइनस वाई माना था, तो इसकी वैल्यू भी इक्वल टू 1 लिख दी हमने। अब इसको हम जब क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो x प्लस वाई इक्वल टू 5, ये हमें एक नई इक्वेशन मिल गई, और 1/x माइनस वाई को इक्वल टू 1 लिखेंगे, तो इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस वाई इक्वल टू 1, हमें ये एक नई इक्वेशन मिल गई, यानी इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4। समझ में आ रहा है ना। p की वैल्यू 1/x प्लस वाई थी और इसकी p का आंसर 1/5 आया, तो जब हमने p की जगह 1/x प्लस वाई लगाया तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस वाई का आंसर 5 आ गया। ऐसे ही इधर q की वैल्यू जब लगाएंगे 1/x माइनस वाई, तो उससे इक्वेशन मिल जाएगी हमें x माइनस वाई इक्वल टू 1। अब इन दोनों इक्वेशन को फिर से सॉल्व करेंगे, यानी ये क्वेश्चन 2 बार सॉल्व होगा हमारा। अब 3 और 4 को सॉल्व करेंगे, दोनों को ऐड कर लेते हैं, तो देखो माइनस वाई से प्लस वाई कट जाएगा, नीचे देखिए 3 और 4 इक्वेशन में जब हम दोनों को ऐड करेंगे यानी एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करेंगे। एलिमिनेशन मेथड क्या कहता है कि दोनों में से कोई भी वेरिएबल सेम कर लो। अब इसमें तो पहले से ही सेम है, और एक माइनस और एक प्लस का है, तो हम केवल ऐड कर देंगे, तो प्लस वाई से माइनस वाई कट गया, x और x 2x हो गए, और इधर 5 और 1 प्लस हो गए 6, तो 2x इक्वल टू 6, तो x की वैल्यू आ गई 3, 2x इक्वल टू 6, x की वैल्यू 3। अब x की वैल्यू जो है किसी इक्वेशन में लगा दो तो y की वैल्यू आ जाएगी 2, ठीक है ना। समझ में आ गया आंसर। यानी ये क्वेश्चन 2 बार सॉल्व होना है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन ये है जो अभी लास्ट क्वेश्चन पिछले 7 वाला पार्ट गया है, बिल्कुल सेम ऐसे ही 8 वाला क्वेश्चन है। देखिए 1/3x प्लस वाई प्लस 1/3x माइनस वाई इक्वल टू 3/4, तो 1/3x प्लस वाई को p मानेंगे और 1/3x माइनस वाई को q मानेंगे, ठीक है। तो हमारी पहली इक्वेशन बन जाएगी 1/3x की जगह p प्लस 1/3x माइनस वाई की जगह q, तो p प्लस q इक्वल टू 3/4, जिस पे इक्वेशन नंबर 1 डला हुआ है। समझ में आ गया। अब दूसरी इक्वेशन को देखते हैं हम। दूसरी इक्वेशन क्या है हमारी 1/2 और ब्रैकेट में लिखा हुआ है 3x प्लस वाई माइनस 1/2 और नीचे डिनोमिनेटर में ब्रैकेट में लिखा हुआ है 3x माइनस वाई। पहले वाले में 3x प्लस वाई और दूसरे ब्रैकेट में 3x माइनस वाई नीचे इक्वल टू माइनस के 1/8। चलिए हमने जिसको p माना उसको p लगा दो, जिसको q माना उसको q लगा दो। तो 1/2 तो 1/2 रहेगा, ये ध्यान रखना, 1/2 ही रहेगा, और 1/3x प्लस वाई की जगह p लगा देंगे। ऐसे समझ लीजिए कि 1/3x प्लस वाई की जगह तो p लगा दिया और नीचे 2 लिखा हुआ है तो p/2 हो गया। पिछले पार्ट्स में हमने ऐसे ही किया है। फिर समझ लीजिए 1/3x प्लस वाई को p माना है हमने, तो दूसरे वाले जो क्वेश्चन का दूसरी इक्वेशन है उसमें 1/3x प्लस वाई की जगह तो p लगा देंगे और नीचे डिनोमिनेटर में ब्रैकेट के आगे 2 पहले से लगा हुआ है, उस 2 से हमने कुछ छेड़खानी नहीं की है, तो नीचे 2 का 2 आएगा, वो कहीं नहीं जाएगा। तो इक्वेशन हो जाएगी p/2 माइनस
अब 1/3x माइनस वाई को क्यू माना है मैंने, लिखा हुआ है, तो 1/3x माइनस वाई की जगह तो क्यू लिख देंगे। और नीचे डिनोमिनेटर में 2 लिखा हुआ है पहले से, वो कहीं नहीं जाएगा, उससे हमने कोई छेड़खानी नहीं की, ना कहीं हटाया ना कहीं रिड्यूस किया, तो ये हो जाएगा q/2। तो इस तरीके से p/2 माइनस q/2 इक्वल टू माइनस के 1/8। इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे तो हमारी इक्वेशन आ जाएगी p माइनस क्यू इक्वल टू माइनस के 1/4। अब इन दोनों को हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेंगे। देखिए जब हम 1 और 2 को ऐड करेंगे तो प्लस क्यू और माइनस क्यू तो कट जाएंगे, जो आपको दिखाई दे रहे हैं इक्वेशन 1 और 2 में। इक्वेशन 1 को और 2 को ऐड करेंगे तो प्लस क्यू और माइनस क्यू कट जाएगा, तो इधर p और p बचेगा 2p और 3/4, और ये माइनस के 1/4 तो बचेगा 2/4, और 2/4 से कट जाएगा 2 से 4 1/2, और p इधर 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 उधर जाके डिवाइड में चला जाएगा नीचे अपॉन में, तो 1/4, यानी p की वैल्यू आ गई 1/4। ध्यान से समझिएगा कि कैसे सॉल्व किया है हमने ये क्वेश्चन। अब p की वैल्यू आ गई तो p की वैल्यू किसी में भी पुट कर देंगे, 1 में कर देंगे या 2 इक्वेशन में कर देंगे। देखिए इन्होंने 2 में लगाई है, p की जगह 1/4 इधर आके माइनस हो जाएगा, ठीक है, और इसको सॉल्व कर लेंगे तो इससे q की वैल्यू आ जाएगी। q की वैल्यू भी 1/2 आ गई, ये लिखी हुई है q की वैल्यू 1/2। अब हमने p किसको माना था, p माना था 1/3x प्लस वाई को, तो p की जगह 1/3x प्लस वाई लिख दिया, और इसका आंसर कितना आया था p का 1/4। ऊपर देखिए तो 1/3x प्लस वाई की जगह 1 इक्वल टू 1/4। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें फिर एक नई इक्वेशन मिल जाएगी, 3x प्लस वाई इक्वल टू 4, ये इक्वेशन 3। जो पिछला एग्जाम पार्ट किया है बिल्कुल उसी की तरह 2 बार क्वेश्चन सॉल्व होगा ये। और जो q की वैल्यू आई है वो क्या थी, 1/3x माइनस वाई को हमने q माना था, तो अब उसकी वैल्यू ओरिजिनल उसी में लिख देते हैं। q हमने माना था 1/3x माइनस वाई को, तो q की जगह 1/3x माइनस वाई लिख दिया इक्वल टू 1/2। जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें भी एक इक्वेशन मिल जाएगी मुझे, एक इक्वेशन 3 मिल गई दोबारा से और एक इक्वेशन 4। इसको p और q में से दोबारा क्यों लिखते हैं, क्योंकि हमारा आंसर तो, हमारा जो मेन इक्वेशन थी क्वेश्चन में वो तो x y में दे रखी है ना, p और q तो हमने अपनी तरफ से माने थे, तो आंसर तो हमें x और y का निकालना है, तो उसी फॉर्म में दोबारा से लिख लेते हैं इसको। अब 3 और 4 को सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड से। अब एक y प्लस का एक y माइनस का, तो केवल ऐड कर लो, तो प्लस y से माइनस y कट गए, 3x और 3x 6x हो गए, और 1/4 और 1/2, सॉरी इक्वेशन 3 में 4 + 2 6 हो गया, और 6 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो x इक्वल टू 1 आ जाएगा। और जब x की वैल्यू हम 3 और 4 में से किसी इक्वेशन में लगा देंगे तो y की वैल्यू भी 1 आ जाएगी। समझ में आया? तो इस तरीके से ये मेरा क्वेश्चन सॉल्व हुए। सारे पार्ट्स 8 पार्ट्स हैं पहले क्वेश्चन में, आप सारे पार्ट्स ट्राई करिएगा, अच्छे से समझिएगा वीडियो को, उसके बाद ट्राई करिएगा, ठीक है। अब इसके बाद वर्ड प्रॉब्लम हम बची हैं, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। थैंक यू।